हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत एक अहम पार्ट निभाता है। सभी में देखा जाए, रेलवे में स्पेशली आपके लिए साइंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपन साइंस को पढ़ने वाले हैं। आज अपन बिल्कुल उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, साइंस का आखिर साइंस होती क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है, और थोड़ा सा अपन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, मैं बिल्कुल NCERT को बेस मानकर 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक का आपको साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन। साइंस, ठीक, विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं ये विज्ञान होता क्या है, यह साइंस होता क्या है। तो ये विज्ञान है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बी प्लस ज्ञान, 2 शब्दों से मिलकर बना है बी प्लस ज्ञान। अब बी का मतलब होता है आपके पास विशिष्ट या विशेष ज्ञान। विशिष्ट या बोल सकते हैं अपन इसे विशेष। ठीक, विशिष्ट या विशेष। अब ज्ञान के बारे में मतलब नॉलेज, आपका ज्ञान मतलब नॉलेज, या इसको बोल सकते हैं अपन क्या, जानकारी। क्या बोल सकते हैं भाई, जानकारी। ठीक, मतलब किसी भी वस्तु, किसके बारे में भाई, वस्तु के बारे में ही। तो वस्तु के बारे में विशिष्ट या विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपके पास विज्ञान कहलाता है। समझ में आया भाई विज्ञान क्या होता है। ठीक, वैसे इसकी बहुत सारी डेफिनेशन होती है अपने चारों, और ये सब बहुत सारी, पर मेनली आपके पास किसी भी वस्तु की विशेष तरीके से जानकारी प्राप्त होने क्या कहलाएगा, आपके लिए विज्ञान कहलाएगा। अब विशिष्ट जानकारी किसकी प्राप्त होती है, वस्तु की। किसकी, वस्तु की। अब वस्तु की बात करते हैं, वस्तु क्या होती है। ठीक, तो वस्तु 2 प्रकार से होती है। ठीक, जैसे कि आपके पास सजीव और एक निर्जीव, 2 प्रकार की वस्तु है। देखो सजीव अपन भी एक प्रकार की क्या है, वस्तु है। ठीक, तो अब वस्तु कितने प्रकार की हुई आपके पास, 2 प्रकार की। पहली तो क्या हो गई, सजीव, पहली सजीव और दूसरी निर्जीव। दूसरा हुआ आपके पास निर्जीव, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। अब सजीवों की बात करते हैं, सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीव क्या होते हैं, जो क्या है, जिनका जीवन यापन है, मतलब जो सांस ले सकते हैं, ठीक, श्वसन की क्रिया करते हैं, वो सभी काय में आते हैं, सजीव में। और निर्जीव, जैसे ये कुर्सी, ये फैन, ये आपके पास स्केच पेन, ये सभी क्या हो गए, निर्जीव। और सजीव क्या हुए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो क्या लेते हैं, सांस। तो अपन बात करते हैं सजीवों की। सजीव 2 प्रकार के हुए आपके पास। पहला तो क्या हुआ, पेड़ पौधे। पहले क्या हुए आपके पास, पेड़ पौधे। क्या हुए भाई, पेड़ पौधे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। जिसको काय में पढ़ना है, वनस्पति। पेड़ पौधों को किस में पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान में, जिसे अपन बोलते हैं बॉटनी। किसमें पढ़ना है इसको, बॉटनी में। सेकेंड सजीव होते हैं आपके पास जीव जंतु। सेकेंड कौन हुए आपके पास, जीव जंतु, जिनको बोलते हैं अपन जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान अपनी भाषा में, जीव विज्ञान। इसको अपन पढ़ने वाले हैं जूलॉजी। किसमें पढ़ने वाले हैं इसको अपन, जूलॉजी में। तो 2 चीज समझ में आई, सजीव क्या होते हैं, पेड़ पौधे, और क्या होते हैं, जीव जंतु। वनस्पति विज्ञान, इसे पादप विज्ञान भी बोल सकते हैं। बॉटनी में इसको अपन पढ़ने वाले हैं, ये सब साइंस के अंतर्गत आने वाला। जीव विज्ञान, जूलॉजी, इसको भी काय में पढ़ने वाले हैं, साइंस में। तो ये तो काय की बात हो गई आपके पास, सजीव की। अब बात करते हैं अपन निर्जीव की। ठीक, तो निर्जीव क्या होते हैं, मैंने बोला ये कुर्सी, ये बोर्ड, ये पेन, स्केच पेन, ये फैन, ये सभी क्या हो गए, निर्जीव हो गए। अब निर्जीव वस्तुओं को देखकर मेरे मन में ख्याल आता है, और सभी के मन में ख्याल आना चाहिए कि आखिर ये निर्जीव वस्तुओं का उपयोग क्या है। सबसे पहला ख्याल आया कि आखिर ये पेन की बात करता हूं, ये स्केच पेन की बात करता हूं, तो इसको देखकर एक ख्याल आया कि आखिर ये क्यों बना दिया गया है, ये आखिर क्यों बनाया, मतलब इसके यूज क्या है, इसके यूज क्या है।
क्या आया पहला ख्याल? इसके उपयोग या यूज क्या है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान में। किसमें पढ़ने वाले हैं? भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। किसमें पढ़ने वाले हैं इसको? फिजिक्स में पढ़ने वाले। पहला ख्याल तो ये आ गया। ख्याल क्या आया अपने मन में कि किससे मिलकर बना है, इसको अपन काय में पढ़ने वाले? रसायन विज्ञान। किससे मिलकर बना है अपन उसको समझते हैं। दो या दो से, अपन यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना है। दो या दो से अधिक कहाँ से? परमाणु से मिलकर क्या बन गया? अणु बन गया। दो या दो से अधिक अणु मिलकर क्या बना लेते हैं? कण बना लेते हैं। दो या दो से अधिक कण मिलकर क्या बना लेते हैं? आपके पास पदार्थ बना लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बना देते हैं? तत्व। आखिर ये किससे मिलकर बना है? ये किस में पढ़ने वाले हैं अपन? रसायन विज्ञान, जिसे अपन बोलते हैं केमिस्ट्री। किस में पढ़ने वाले हैं अपन उसको? केमिस्ट्री में। तो यहाँ तक का थोड़ा सा समझ में आया। ये इतनी पूरी सारी चीज़ें काय में पढ़ना है आपको साइंस में, मतलब आपके पास ये बॉटनी भी पढ़ना, जोलॉजी भी पढ़ना, फिजिक्स भी पढ़ना और केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें काय में पढ़ना है आपको? साइंस में। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? इस बेसिक से यदि क्वेश्चन आ सकता है तो क्या आ सकता है? सबसे पहला पूछेगा वो आपसे कि साइंस के फादर या जनक बोल सकते हैं जिसको अपन, साइंस के फादर या जनक कौन है? तो साइंस के जनक हैं भाई अरस्तु। कौन है साइंस के जनक? अरस्तु। ठीक, नाम सभी को याद हो गया होगा। 2-3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार वीडियो को पॉज करके देखना पड़ेगा, तब याद होगा। तो साइंस के जनक कौन हो गए? अरस्तु। और यहीं से पूछ लिया जाता है मॉडर्न साइंस या आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आधुनिक विज्ञान या मॉडर्न साइंस के जनक कौन है, के फादर कौन है? तो ये है गैलीलियो। कौन है भाई आपके पास? गैलीलियो। आधुनिक विज्ञान के याद रखना कौन हैंगे? गैलीलियो। और आपके पास साइंस का जनक पूछेगा तो कौन? अरस्तु। ठीक, अब बात करते हैं ये साइंस शब्द आया कहां से? तो ये साइंस शब्द जो है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द एक साइंटिया। ठीक, साइंटिया शब्द से क्या बन गया है आपके पास? साइंस। अब ये साइंटिया जो है ना, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है टू नो। ठीक, या इसका मतलब होता है जानना। क्या मतलब होता है इसका? जानना। तो ये किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने क्या कहलाता है? आपका साइंस। और इसको क्या बना दिया फिर उनने? साइंस। तो यहां तक समझ में आया बेसिक आपके पास साइंस में आपको पढ़ना क्या क्या है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब अपन एक टॉपिक उठाते हैं और फिर उसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर साइंस कैसे स्टार्ट होगी, कहां से। ये डेली रूटीन में जो साइंस यूज होती है, बस वही एग्जाम में आपके आने वाली है। ठीक, जैसे कि दूध की बात करता हूं, तो दूध में यदि अपन मही डाल दें तो ये फट के दही क्यों बन जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है सब। ठीक, इसी प्रकार से जो भी अपने डेली लाइफ में होती है, बस उसी को अपन पढ़ने वाले हैं और वही एग्जाम में आता है। मोस्टली वही आपको एग्जाम में मिलेगा। समझ में आया यहाँ तक का? तो अपन आगे की जानकारी देखते हैं। तो यहाँ तक का बेसिक सबको समझ में आ गया साइंस में पढ़ना क्या है। अब अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। अब बायोस का मतलब होता है आपके पास सजीव। बायोस का मतलब क्या होता है? सजीव, अभी अपन ने देखा था। और लोगोस, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना या स्टडी। ठीक, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब क्या हुआ? सजीव। और लोगोस का मतलब क्या हुआ? अध्ययन करना। मतलब सजीवों का अध्ययन करना, वो किस में पढ़ेंगे अपन? बायोलॉजी में। किस में पढ़ेंगे भाई? वो बायोलॉजी में। और अभी मैंने बताया था सजीव आपके पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सजीव कितने होते हैं आपके पास? दो प्रकार के। पहला तो क्या होता था आपके पास? पेड़ पौधे।
पहले सजीव क्या होते थे? पेड़ पौधे। और सेकंड सजीव क्या होते थे आपके पास? जीव जंतु। ठीक, पेड़ पौधे इसे अपन पादप जगत भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? इसे पादप जगत या वनस्पति विज्ञान ये भी बोल सकते हैं। इसको अपने को काय में पढ़ना है? बॉटनी में। किसमें पढ़ना है इसको? बॉटनी में। और जीव विज्ञान इसे क्या बोल सकते हैं अपन? जंतु विज्ञान भी बोल सकते हैं या जीव विज्ञान। इसे किसमें पढ़ना हैगा? जूलॉजी में। ठीक, तो यहां तक समझ में आया भाई। देखो सजीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो हो गए आपके पास पेड़ पौधे, एक हो गए जीव जंतु। ठीक, ये सब काय में पढ़ना है? बायोलॉजी में। अब यहां से बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सबसे पहला वो पूछेगा आपसे कि इस बायोलॉजी शब्द के जनक कौन? ठीक, बायोलॉजी शब्द के जनक या बोल सकते हैं अपन इसके फादर। ठीक, या इसके जनक। तो जो साइंस के जनक होते हैं ना, वो ही क्या होते हैं आपके? बायोलॉजी के भी जनक है। कौन है भाई? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन हो गए आपके पास? अरस्तु। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि बायोलॉजी जनक तो कौन हो गया? अरस्तु। और ये शब्द किसने दिया? आपसे ये पूछा जाएगा बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो ये दिया गया था भैया 1801 और 1802 में दो वैज्ञानिकों ने दिया था। इसका नामकरण करा था। बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिकों दिया था 1801 और 1802। उनका नाम हैगा लेमार्क, पहला वैज्ञानिक है लेमार्क और दूसरा वैज्ञानिक है ट्रेवी रेनस। दो वैज्ञानिक है, पहला कौन हो गया आपके पास? लेमार्क और दूसरा क्या कौन हो गया? ट्रेवी रेनस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये बायोलॉजी शब्द दिया था। कब दिया था? 1801 और 1802 में। और बायोलॉजी के जनक पूछ लेगा तो कौन है आपके पास? अरस्तु। यहां तक की बात समझ में आई। अब तो यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन पादप जगत की। यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? यहां से एक क्वेश्चन आया कि पादप जगत या बॉटनी के फादर कौन या जनक? तो बॉटनी के या पेड़ पादप जगत के जनक हैंगे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस कौन है बॉटनी के जनक? थियोफ्रास्टस। और यदि आपसे पूछ लिया जाए जीव विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन? जूलॉजी के जनक या फादर कौन है? तो ये हैं आपके पास अरस्तु। यहां भी कौन आए भाई? अरस्तु। तो याद रखना भाई, अरस्तु ने साइंस के भी जनक अरस्तु हैं, पूरे बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं, और बायोलॉजी में जीव विज्ञान जो है आपके पास जूलॉजी, इसके जनक भी कौन है? अरस्तु हैं। अब बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। इनने क्या करा था? पूरे पेड़ पौधों के बारे में, पादप जगत के बारे में इनने एक बुक लिख दी थी और उसमें पूरा बॉटनी का क्या कर दिया था? वर्णन कर दिया था। तो उनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। किसमें बता दिया था इनने? पूरा हिस्टोरिया प्लांटेरम में पूरे पादप जगत का क्या कर दिया था? वर्णन कर दिया था। और जीव विज्ञान, ठीक, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और अरस्तु ने भी एक बुक लिख दी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम तो हो गया, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक, हिस्टोरिया एनिमिलियम। ठीक, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम में क्या कर दिया था इनने? पूरा उसका वर्णन कर दिया था। ठीक, किसका? जीव जंतु का। अब हुआ क्या कि ये बॉटनी और ये जूलॉजी, जो दो तो क्या हो गए आपके पास सजीव, इन दोनों शाखाओं से मिलकर भी एक शाखा नई बन गई आजकल, जिसका नाम हैगा माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, क्या बन गया भाई? माइक्रोबायोलॉजी, या जिसे बोल सकते हैं अपन सूक्ष्म, बोल सकते हैं अपन सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या बोल सकते हैं इसे? सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, अब सबसे पहले समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी है क्या।
तो माइक्रोबायोलॉजी जिसमें सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव कैसे हुए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूं तो सूक्ष्म जीव में हो गया आपके पास एग्जाम्पल में जीवाणु, विषाणु, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इस प्रकार के जो भी फंगई, कवक, ये सब काय में आने गए, सूक्ष्म जीव। अच्छा ये बताओ, सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता, वो सब क्या होते हैं आपके पास, सूक्ष्म जीव। अच्छा मैंने बोला आपसे मच्छर, मच्छर क्या एक सूक्ष्म जीव है क्या, छोटा सा? नहीं, मच्छर को अपन देख सकते, तो मच्छर क्या है आपका, सूक्ष्म जीव नहीं है। तो माइक्रोबायोलॉजी समझ में आई, इसका अध्ययन काय में हुआ, सूक्ष्म जीव में। अब यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, वो आपसे पूछेगा माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है। क्या पूछेगा इसके, माइक्रोबायोलॉजी के जनक, तो ये हैं लुई पाश्चर। कौन है माइक्रोबायोलॉजी के जनक? लुईस पाश्चर। यहां तक समझ में आया, बॉटनी के बारे में इतना थोड़ा सा समझ में आया कि यहां से क्वेश्चन क्या आने वाला है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। समझ में आया बायोलॉजी में क्या क्या होते हैं। अब बायोलॉजी में अपने को पढ़ना है सजीवों के बारे में, तो सबसे पहला सजीव होता है मानव। तो अपन अपने बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ह्यूमन बॉडी, या इसे बोल सकते हैं अपन मानव शरीर। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला टॉपिक है आपके पास रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्या पढ़ना है अपने को, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, या जिसे बोलते हैं अपन रुधिर परिसंचरण तंत्र। किसको पढ़ना है अपने को, ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला है आपके पास ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसकी बात करते हैं अपन। ठीक, अब सबसे पहले इसमें पूछता क्या है, सबसे पहला ये पूछा जाएगा कि इसके जनक कौन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक, या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसने खोजा था, तो इसके फादर हैं विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे। ठीक, 1628 में रक्त परिसंचरण तंत्र की किसने करी थी, खोज करी थी। किसने करी थी, विलियम हार्वे ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को बोला जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या बोला जाता है भाई, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन होता है उसको किसमें पढ़ा जाता है, एंजियोलॉजी में। किसमें, एंजियोलॉजी में। और इसके फादर कौन थे आपके पास, विलियम हार्वे। अब बात करते हैं अपन मानव ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है ओपन, एक होता है क्लोज। दो प्रकार का आपके पास क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होगा, एक होगा ओपन और एक होगा क्लोज। जो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है ये होता है आपके पास दो प्रकार के लोगों में। पहला होता है आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ में। ठीक, सेकेंड होता है आपके पास मोलास्का। सेकेंड किस में पाया जाएगा आपके पास, मोलास्का। ओपन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ओपन की। तो सबसे पहला क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, और एक होता हैगा मोलास्का। आर्थ्रोपोडा संघ हैगा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा संघ हैगा। ठीक, पूरे जीवन का क्या हैगा, पूरे अपन बात करें किसकी, सभी जीव जंतु और जानवरों की, तो सबसे बड़ा संघ क्या होता है आपके पास, आर्थ्रोपोडा। ये क्या होता है, लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है, सबसे बड़ा। ठीक, सबसे बड़ा ग्रुप। ठीक, आर्थ्रोपोडा क्या हैगा, सबसे बड़ा ग्रुप। किसका, जीव जंतुओं का या एनिमल का, एनिमल का। ठीक, लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप क्या है आपके पास, आर्थ्रोपोडा। अब ये ओपन परिसंचरण तंत्र मतलब खुला परिसंचरण तंत्र होता हैगा, ये किसमें होता है, एग्जाम्पल की बात करूं मैं इसमें, तो कीट, पतंगे,
ये इंसेक्ट होते हैं ना, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें सब में कौन से संघ में आते हैं? वो आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। मोलास्का की बात करता हूं, सेकेंड होता है मोलास्का। मोलास्का में आते हैं आपके पास ऑक्टोपस, ठीक, या जिसे बोल सकते हैं अपन घोंगा। एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा आपके पास? घोंगा या ऑक्टोपस। सेकेंड क्या है आपके पास? ऑक्टोपस। इसमें क्या हो? ये ओपन क्या होते हैं? दो प्रकार के संघों में पाया जाता, एक तो आर्थ्रोपोडा संघ और एक मोलास्का संघ। आर्थ्रोपोडा संघ में कीट पतंगे जितने भी कीड़े मकोड़े हो गए वो आ गए, और मोलास्का में कौन आ गया? घोंगा और ऑक्टोपस। ठीक, ऑक्टोपस क्या होता है? उसके शरीर को यदि आप इस प्रकार का एक ऑक्टोपस होता है, इसके शरीर को आप इतना छू लो तो ये क्या करता है? अपना इतना शरीर क्या कर देता? अलग कर देता। फिर ये क्या होता है? उतना शरीर रीजनरेट होता है, फिर एक और ऑक्टोपस बना लेता। इस प्रकार का एक कीट होता। तो यहां तक समझ में आया सा? तो यहां तक समझ में आ गया ओपन किस किस में होता है? आर्थ्रोपोडा संघ में होता है और मोलास्का संघ। ठीक, यहां संघ लिख लेना। ठीक, अब बात करते हैं अपन क्लोज की। तो क्लोज किस में पाया जाता है? तो क्लोज पाया जाता है मेमल्स में। कौन से संघ में पाया जाता है? मेमल्स संघ में पाया जाता। मेमल्स में आते कौन होंगे? तो पक्षी और मनुष्य। कौन आएगा आपके पास? पक्षी और मनुष्य। ये सब क्या होंगे आपके पास? मेमल्स होंगे। ठीक, इनमें कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? क्लोज। क्लोज मतलब जिसमें धमनी और सिराओं के माध्यम से क्या होता है? आपका रक्त बहता है, और इनमें कोई भी पाइप या नली नहीं होते, इसमें खुला बहता है, ओपन। ठीक, तो यहां तक समझ में आया सभी को? एक बार फिर रिपीट करता हूं, बार बार पढ़ोगे तभी याद होने वाला। याद रखना, अपन बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक क्या लिया अपन ने? ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने वाले। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला कौन सा तंत्र लिया अपन ने? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि इसके जनक कौन है, फादर कौन है? तो कौन है? विलियम हार्वे। कब दिया था इनने? 1628 में इसकी खोज की थी। और इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? एंजियोलॉजी में। अब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन क्या होता है? दो प्रकार के संघों में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा और मोलास्का। आर्थ्रोपोडा में कीट पतंगे आ गए, सबसे लार्जेस्ट क्या है? ये एनिमल ग्रुप है। और मोलास्का में घोंगा और ऑक्टोपस। और क्लोज रक्त परिसंचरण तंत्र मेमल्स में पाया जाता है, मेमल्स संघ में। ठीक, और ये पक्षी और मनुष्य में पाया जाता है। ठीक, अब जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ना मानव का, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? तो ये रफ करूं, कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? तीन चीजों से। नोट्स बनाते जाना, यदि अपने नोट्स बनाओगे तो याद भी होगा, क्योंकि 2-3 बार पढ़ोगे तभी आपके पास ये याद होने वाला है, आपके माइंड में सेट होने वाला। ठीक, तीन चीजों से मिलकर क्या बना है? रक्त परिसंचरण तंत्र। कितनी चीजों से? तीन चीजों से। तीन चीजों से मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र बना। सबसे पहले तो बात करते हैं अपन ब्लड की। किससे मिला है भाई? ब्लड से। सेकेंड हार्ट। ठीक, और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स, या जिसे बोल सकते हैं अपन रुधिर वाहिनियां, या जिसे बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक, कौन कौन सी होती हैं आपको पता होगा? धमनी और सिरा। धमनी को बोलते हैं अपन आर्टरीज, और ये वेंस। ठीक, आर्टरीज और वेंस, ये तीन चीजों से मिलकर क्या बना है आपके पास? रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक, इन तीनों चीजों का आपको क्या करना है? अध्ययन। तो अपन कल की क्लास में अपन ब्लड से स्टार्ट करते हैं। पहले ब्लड को पढ़ते हैं, फिर हार्ट को पढ़ते हैं, फिर ब्लड वेसल्स को पढ़ते हैं, रुधिर वाहिनियों को पढ़ते हैं। ठीक, तो यहां तक का आपको समझ में आया पूरा? ठीक, इसको बार बार क्या करना है? आपको रिपीट करना है, तभी क्या होगा? और नोट डाउन करते जाना, तभी क्या होगा आपके पास? ये आपके माइंड में सेट होने वाला। उम्मीद करता हूं यहां तक की क्लास आपको सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। क्योंकि ये 0 लेवल से स्टार्ट करी है साइंस, पूरी आपके पास एनसीईआरटी का बेस मानकर की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा आपको जो आपके एग्जाम से बाहर जाने वाला। थैंक यू।